चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक रही अपाल दौ जैन ते परम पुणवेवी
सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्म। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, आज अपन को अंतिम चर्चा करनी है इस गाथा के बारे में। इस गाथा का जो मूल विषय हमें यह बताया जा रहा है कि जो आत्म वस्तु है वह सदा काल शरीर से भिन्न है। आत्म वस्तु है वह सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। और जो आत्म वस्तु है सदा काल अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित है। ऐसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानिए। क्यों जानना आत्मा को? क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। आत्म वस्तु अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसका परिचय करके आप अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानिए, मानिए। और ऐसा जब ज्ञान में और श्रद्धान में पक्का हो जाता है, तब आप अपने उपयोग को उस चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करो। ये गाथा का मूल विषय है। समझ में आया भैया? देखिए गाथा का पाठ करते हुए आगे अंतिम चर्चा में चलेंगे। जो दस रहित दस सहित एवं
10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, और उसी में नित्य रत रहो। ये करने लायक काम है। अपने आप की पहचान कर लेना। समझ में आया? अपने आप को पहचान लेना। कैसे पहचानोगे? कि ऐसे जानो कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है सदा काल शरीर से भिन्न है। अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है सदा काल जो आश्रव टेंशन दुखी 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 बने रहते हो ना, वो आश्रव तत्व है। उससे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। समझ में आती भगवान? ऐसे अपने आत्मा को पहचानो। और अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूं। ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सुख शक्ति, आनंद शक्ति, वीर शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों से भरा हुआ मेरा भगवान आत्मा है। समझ में आया? पहचान करके, परिचय करके अब तुम निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहो। इसे भगवान धर्म कहते हैं। भगवान, समझ में आया भैया? ये धर्म की वास्तविक परिभाषा है। आप लोग जो मंदिर में भगवान की पूजा भक्ति आदि करते हैं वो स्वभाव है, वो धर्म नहीं है। और उससे धर्म होता भी नहीं है। समझ में आ गई भैया? वो आश्रम तत्व है। जैसे आपकी आत्मा की पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंच इंद्रिय के, विषय वासना के परिणाम होते हुए पाप भाव है। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, स्वाध्याय करने के, कराने के जो परिणाम होते हैं वे स्वभाव है। और उन शुभ अशुभ भावों से भगवान आत्मा भिन्न है। क्या है? ये गाथा का मूल विषय है ना। परिचय करो अपना। इसी में आत्मा का परिचय कराया गया और आप आत्मा हो। अब आप अपने आप को कैसा देखते हो? आत्म वस्तु तो ऐसी है, शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, अनंत शक्तियों से सहित है। ऐसा जानिए, ऐसा मानिए और निरंतर अपने आत्मा का आनंद करते रहिए। इसको भगवान धर्म कहते हैं। आगे बात समझ में? अनंत काल हो गया, एक समय भी धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं करी, क्योंकि वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। देखें इसकी अंतिम चर्चा पर, 142 पृष्ठ पर है। 3.5 लाइन है। जीव जब अभेद नय से एक अखंड आत्मा को ध्याता है, तब उसे स्वानुभव का लाभ होता है। वही आत्म दर्शन है, वही सुख शांति है, वही आत्म समाधि है, वही निश्चय रत्नात्रय की एकता है। इसीलिए मुमुक्षु जीव को निश्चित होकर परम रुचि से अपने आत्मा को सेवन करना चाहिए। त्यागी महाराज। हाँ, ये है वास्तविक धर्म। ये चर्चा मिलती नहीं दुनिया में। जानते ही नहीं है। पढ़ लेते हैं, ग्रंथ भी पढ़ लेते दिगंबर में, और पढ़ के फिर वही कर, हे भगवान पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दो। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। जो आत्मा कर नहीं सकता उसका उपदेश दिया जाता है, और जो आत्मा कर सकता है उसका कोई उपदेश की बात ही नहीं होती है। समझ में आया भैया? कहते हैं जीव जब अभेद नय से, उनसे नय की बात आ गई ना।
अभेद नय से। कौन से नय से? त्यागी महाराज। अभेद नय से। समझ नहीं आ- नय है ना, 47 नय की चर्चा है ना प्रवचन सार जी में, जिसमें द्रव पर्याय के भेद नहीं। अभेद नय से। नए ज्ञानियों को होते हैं, क्या अज्ञानी कुछ पता नहीं है। समझ गए? नए ज्ञान की पर्याय का अंश है, श्रुत ज्ञान में होती हैं। समझ गए ना आप? तो कहते हैं जीव जब अभेद नय से एक अखंड आत्मा को ध्याता है। किसको ध्याता है? अपना भगवान आत्मा अभेद है ना। वेद से आत्मा को समझा जाता है। लास्ट पैराग्राफ है बेटे, 80 नंबर की गाथा की। समझ में आया भैया? वेद से आत्मा को समझा जाता है, पर आत्मा कभी भेद रूप नहीं होता है भगवान। समझ में आया? ये बहुत समझने की जरूरत है। अपना एकांत मत करिए कि नहीं 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 भगवान की पूजा भक्ति, पूजा भक्ति, पूजा भक्ति। पागल हो एक नंबर के छठे चढ़ाए। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझिए, इसमें अपना उपयोग लगाइए। तो कहते हैं जब जीव जब अभेद नय से एक अखंड आत्मा को ध्यान। किसको ध्यान की बात की जा रही है? आपका उपयोग कहाँ केंद्रित किया जा रहा है? अरे अखंड वस्तु है ना अपने अंदर भगवान आत्मा। आप लोगों ने दीपावली है भैया सब त्योहार मनाया होगा, बड़ी प्रसन्नता से मनाया होगा। है भैया, लोग अज्ञानी लोग है ना, अज्ञानी लोग है ना, वो दीपक जलाते हैं, बड़ा दीपक सा जलाते हैं सबसे पहले। त्यागी महाराज, अज्ञानी की बात कर रहा हूँ। ज्ञानी लफड़े झपड़े में नहीं पड़ता है, हिंसा के कार्य ज्ञानी नहीं करता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी क्या करते हैं उसकी बात करते हैं। ज्ञानी के अंदर भी एक अखंड ज्ञान ज्योति जली हुई है। समझा? जैसे अज्ञानी उस मिट्टी के दीपक, अखंड बड़े दीपक से, बड़ा अखंड होते हैं अखंड, लोग दीपावली पे नहीं करते हैं, एक बड़ा सा दीपक जलाएंगे और बड़े से दीपक के बाद जो छोटे छोटे दीपक उनके आसपास में रहते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते। करो ना लक्ष्मी की। आत्मा स्वयं ज्ञान लक्ष्मी है भगवान। पूजा करी ना करी जानते हैं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। ज्ञान लक्ष्मी है ना अपने पास में, अपना भगवान आत्मा है ना, निरंतर आपको लक्ष्मी देती रहे। समझ में आया भैया? समझ में आए? तो बड़ा दीपक अज्ञानी लोग जमा लाते हैं अखंड, और बस वो रात भर जो है उस दीपक से, एक बड़े दीपक से जो बाजू में छोटे छोटे दीपक रखते हैं, उस बड़े दीपक से छोटे दीपक को जलाते हैं। क्या करते हैं वे? और क्या करते हैं भाई? मैं भी था इस लाइन में, ध्यान रखिएगा। जब से ये धर्म मिला है तब समझ में आया था कितनी मूर्खता ही चल रही है भगवान। त्यागी महाराज जी। हाँ, सब बैठ जाएंगे, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बैठेंगे, शाम को नहाएंगे, और जो तराजू के बांट को पूजेंगे, तिजोरी में अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा करेंगे, हैं, और बांट को का समय नहलाएंगे, और वहां में तेल लगाएंगे, और दहलीज को पूजेंगे। सब गृत मिथ्यात हैं, सब जो है निगोद में जाने वाले हैं। समझ में आया भैया? बैठा लिए सबको, फैमिली को पूरे सबको बैठा लेते, जिनकी अम्मा है, जिनके भाई है, जिनकी बहन है। त्यागी महाराज, और बैठ गए, और वो तिजोरी के पास में, और तिजोरी रख ली रुपया पैसे की, और वहां जो है भगवान की फोटो भी रख ली,
कब महावीर भगवान की भी रख लई, लक्ष्मी जी की भी रख लई, सबई रख लई माँ। पूरे मूर्ख को एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? हाँ, बैठ गए। महा मिथ्यात का पाप करते हो। जैनी लोग महा मिथ्यात का पाप करते हैं। समझ में आया भैया? एक बड़ा सा दीपक, माता जी, आपने किया कि नहीं किया, नहीं हमें नहीं मालूम, हमने तो किया था। हम तो अपने अनुभव से बता रहे हैं। समझ में आती बात? एक बड़ा सा अखंड दीपक, और वो भी कैसा? बड़े दीपक में से छोटे छोटे चारों तरफ दीपक लगाए, और उसमें से बड़े दीपक को की लौ में से छोटे छोटे दीपक को चारों तरफ जला लेते हैं। समझ में आया? हो गई दीपावली, पूजा कर ली भैया, लक्ष्मी की कर ली, कौन है अपने भगवान वितराग की कर ली, मूर्ख बने बने बने। समय सब ठगे जा रहे हो, ठगाए जा रहे हैं। आगे बात समझ में? हिंसा का, हिंसा का तांडव बना के बैठ गए, हिंसा का तांडव है वो। सब नरक निगोद में जाने वाले हैं। समझ में आए भैया? तो फिर बारूद चलाएंगे, पटाखे चलाएंगे, आर्थ ध्यान और बौद्ध ध्यान के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं तुमको उसमें। समझ में आए भैया? वो जाते नहीं है। हाँ। दर्शन में ही सब धर्म बनाए और जाते क्या है, उन उन दीपकों को बड़ा दीपक तो अखंड, जो बड़ा दीपक है वो तो घर में ही छोड़ देते हैं, और छोटे छोटे जो दीपक जलाए थे वो मंदिर में जाके लाइन लगा देते हैं। जैनियों की कथाएं ये, अजैनों की बातें क्या करना है यहाँ? हैं। बच्चियों की हिंसा होती है उसके कितने जीवों की हिंसा कर रहे पता ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आया भैया? हम्म। और उस जो अखंड दीपक, जो बड़ा दीपक जलाया, और उसको बस रात भर उसमें घी डालते रहते हैं, जो भी जिसकी जैसा भी श्रद्धा है। फिर मुझे नहीं, रात में का समय जो है बड़े लोग या जो भी हैं, देख लो भैया जल रहा हो कि नहीं जल रहा, कुछ तो नहीं गवा है। कम से एक रात तो जलता रहे। तो ज्ञानी कहते भैया, तुम्हारे पास है ना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, तुम्हारे कभी ज्ञान से कभी ओझल हुआ ही नहीं है, तुमने उसकी कभी कदर नहीं की है, तुमने कभी उसकी पहचान ही नहीं की है। ज्ञानी भी करते हैं, ज्ञानी भी अपने जो है श्रद्धा ज्ञान चारित्र छोटे छोटे दीपकों को अखंड ज्ञान ज्योति से जलाते हैं। समझ में आ गई बात? इसे बोलते हैं रत्नात्रय का दीपक। छोटे छोटे दीपक हुआ करते हैं, वे रत्नात्रय वाले हुआ करते हैं। वे अपने ज्ञान का दीपक, श्रद्धा का दीपक, चारित्र का दीपक, ऐसे छोटे छोटे दीपकों को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से जलाते हैं। समझ में आया भैया? उसे ज्ञानी कहते हैं। हम्म। ज्यादा करना था अंदर में है अब ज्ञान का। देखो तो पागल हो रहे हैं। अंदर का कुछ पता नहीं है, ना द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता, और अपने आप को मोक्ष मार्गी समझे बैठे हुए। त्यागी महाराज, भगवान को हो गया मोक्ष होगा। अरे तुम भगवान का मोक्ष होगा, तुम समय दर्शन ही कर लो। हैं? कहते हैं जीव जब अभेद नय से, कैसे? अभेद नय से एक अखंड आत्मा को ध्या, तो अखंड आत्मा को ध्याता है, तो अखंड वस्तु है कि नहीं आत्मा? बोलो भैया, कहीं चली गई है क्या? तुम जानने वाले हमेशा रहते हो कि नहीं रहते हो? ऐसी कौन सी पर्याय थी जिस समय तुम जानने वाले नहीं थे, 4 गति 84 लाख योनियों में? बोलो भैया। हैं? एक अखंड ज्ञान, एक अखंड आत्मा को ध्याता है। हम इसे अखंड ज्ञान आत्मा कहो या ज्ञान ज्योति कहो, क्या? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल,
सब कोई पर मैं खपाते चलो। अरे चलाओ ना भगवान। है ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति किसके पास नहीं है, बोलो भैया। पारसमणि, तुम कब जानने वाले नहीं रहते हो भगवान। अनादि काल से हो। जिस जिस पर्याय में रहे उस समय तुम जानने वाले थे कि नहीं। आगे भी रहोगे तो जानने वाले ही रहोगे, कुछ और हो जाओगे। तो ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति को क्यों नहीं पहचानते हो। ये तो बाद में करेंगे, बाद में। बाद वाले बाद में ही रहते हैं। समझ में आएगी भैया। अरे ये करने लायक है। माँ जनवानी माता में ये करने के लिए कहती है। कहते हैं जीव जब अवेदन से एक अखंड आत्मा को ध्याता है, तो इसका मतलब कि आत्मा अखंड है, खंड खंड नहीं होती है भगवान। पर ध्याने की बात आई ना। किसको ध्याते हैं। अरे भैया दो चीजें हो गई कि नहीं हो गई। ध्याने वाला अलग है और जिसको ध्याया जा रहा है वो चीज अलग है। बोलो दो है कि नहीं। ना तो आत्मा को जानते, ना आत्मा में रहने वाले गुणों को जानते, और ना एक एक समय की पर्याय को जानते। और भगवान मोक्ष मार्गी है। लगा लो, बैनर लगा लो। क्या भैया। पारसमणि, अरे एक अखंड वस्तु है कि नहीं है, जानने वाला। और जिसको जो जानेगा वो भी है कि नहीं है। तुम्हारे पास में क्या नहीं है, बोलो भगवान। क्या वस्तु नहीं है कि वो पर्याय नहीं है तुम्हारे पास, ध्याने वाला नहीं है, बोलो भैया। ध्यान तो कर रहे हो। ध्यान के बिना आप एक समय भी नहीं रहते हो। पर कौन सा ध्यान करते हो। पर वस्तुओं का ध्यान करते हो। तो पर्याय में अर्थ ध्यान हो तो ध्यान होता है। और अपने आत्मा का ध्यान करोगे तो धर्म ध्यान हो जाएगा। और आगे शुक्ल ध्यान होके तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। ध्यान करना तो किसका करना। ध्यान के बिना तो कोई चीज रहता ही नहीं है। ध्यान करना पड़ता है कि ध्यान होता है। हैं? ध्यान होता है कि करना पड़ता है। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जैसे आप पाप करते हो कि होता है, बोलो। पुण्य करते हो कि होता है। सारे काम बुद्धि पूर्वक करते हो या भगवान कहते हैं उसको ध्याता है। तो ध्याता है का मतलब क्या होता भाई, आप ही बता दीजिए आप, त्यागी महाराज जी। पर्याय की योग्यता के अनुसार तो सारे सारे भाव हो रहे हैं। कौन है। अरे हमारे अंदर परिणामों में ही चल रहा, करने की बुद्धि पड़ी हुई है भगवान। संबंध में जैसा है वैसे तो हो रहा है ना। अरे भैया क्रमबद्ध की श्रद्धा और ज्ञान ज्ञानी के पास में होती है, अज्ञानियों के पास नहीं होती है। और जैसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ज्ञान होती है, उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर हुआ करती है। हाँ। समझ में आया भैया। अज्ञानी क्या जाने क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है। जैसे अज्ञानी नींबू और जो है संतरे में अंतर नहीं समझता है, नींबू और मौसमी में अंतर नहीं समझता है। वो कहता जरूर है, लेकिन ना तो उसे नींबू का ज्ञान है, ना उसे मौसमी का ज्ञान है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव क्रमबद्ध पर्याय की बात तो करते हैं, ना वे द्रव्य स्वभाव को जानते हैं, ना वे क्रमबद्ध पर्याय को जानते हैं। क्रमबद्ध पर्याय को जानने का मतलब ये होता है कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होती है। और द्रव्य स्वभाव की जब दृष्टि होती है, तब पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, इसे भगवान धर्म कहते हैं। सही बात सब बुद्धि पूर्वक करने की बात है। और नहीं होता तो त्यागी महाराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब, पंडितों के पंडित और आचार्य कल्प उनको संज्ञा दी गई है। हैं सब कॉमर्स साहब वगैरह सब पढ़ने के बाद उनका पर्सनल ग्रंथ है वो। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
समाचार कलश में तो आया ये अपना ये काफी ये शेष साथ है। देखो भैया, शेष साध है, पुरुषार्थ साध है, ये बातें सब समझना पड़ेंगी अपेक्षाओं से। जब तक अपेक्षाओं को नहीं समझोगे तब तक आप उलझे बिना नहीं रहोगे। समझ में आया? किसी एक बात को लेके मुक्त करोगे तो फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा भगवान। पोशाक क्या है, स्वभाव में रहना यही पोशाक थी ना। अरे वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अपने आत्मा में रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। हम्म, क्या भगवान? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, ये भी पुरुषार्थ की श्रेणी में है। हाँ, है ना। हो जाएगा हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया भाई? है? तुम्हारा अपनी रोटी बन जाएगी, बनना होगी तो बन जाएगी। फिर वहां तो बिल्कुल अहंकार करते हो, मैंने भोजन बनाया है। और यहाँ पे धर्म के नाम पे होने योग्य हो जाएगा तो हो जाएगा, छोड़ दिया। नरक निकोद में जाओगे सीधे। समझ में आया भैया? देखो देखो त्यागी महाराज जी, हम्म। 344 नंबर का प्रश्न पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। सविकल्प से निर्विकल्प होने का ध्यान, क्या पढ़ना? हाँ, है। सविकल्प से निर्विकल्प होने का ध्यान पढ़ना। हाँ, है। रसपूर्ण चिट्ठी समझ में आया? हम्म। जब सम्यक दृष्टि कदाचित जब ध्यान करता है तो ध्यान हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा ना भगवान। वहां तो सम्यक दृष्टि जीव को कह रहे हैं, पढ़ोगे आप उसको। सम्यक दृष्टि जीव कदाचित जब ध्यान के उस भूमिका में आता है तब कैसे ध्यान दे तो क्या करता है बोलो? हो जाएगा कि हो करना पड़ रहा है बुद्धिपूर्वक? बताइए भाई। वहां जो कलश टीका में लिखा हुआ है, सहज साध्य सम्य दर्शन, उसका मतलब क्या? तुम आकुलता मत करो। इतने शास्त्र हमने पढ़ लिए हैं तो भी हमें सम्य दर्शन नहीं हो रहा भगवान के सहज साथ। घबराइए मत, उसका मतलब ही इतना है। आप अपने आप को ना इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, और फिर भी समय सहज हो जाओ, सहज। क्या भगवान? जब तुम सहज तुम्हारी पर्याय होने लग जाएगी त्यागी महाराज जी, हाँ, फिर संज्ञा दिया ना जागृत सपन में। कहीं से भी पढ़ लो, तरफ संग्रह पढ़ लो भैया, कहीं से भी पढ़ लो, पुरुषार्थ वाचक है। आकुलता मत करिए, वस्तु स्वरूप को समझने में अपना पुरुषार्थ लगाइए। उसके लिए ये बात कही गई है। क्या कहा? तो क्या यहाँ बता रहे हैं अपन को? अखंड आत्मा को ध्याता। किसको ध्याता है? तो अखंड आत्मा को ध्याता है तो ध्याने वाली पर्याय है। और जिसको ध्याया जा रहा है, पर्याय जिसकी है वो अखंड वस्तु है। आपके पास में पर्याय भी और द्रव्य भी है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब इसमें अपना श्रद्धा लगाइए, इसमें अपना ज्ञान लगाइए, इसमें अपना चारित्र लगाइए, तो तीनों दीपक आपके जलने लग जाएंगे, रत्नात्रय के दीपक। तो तुमने वास्तव में दीपावली मनाई तो तुमने महावीर भगवान का वस्तु स्वरूप भी समझिया, और गौतम गणधर का भी समझा, और जे ना किया तो तुमने कछु ना किया। समझ में आया भैया? आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। त्यागी महाराज जी मस्त हो जाते। क्यों हम मस्त नहीं होंगे? वस्तु ही मस्त स्वरूप है भैया। आनंद लेने के लिए कहीं जाना थोड़ा होंगे भगवान, तुम आनंद स्वरूप भी हो। अब देखिए आप आगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मुझे तो इतना है कि मैं तो उसी लाइन को खोलता चला जाऊं, क्या करूं। कहते हैं जीव जब अभेद न से एक अखंड आत्मा को ध्याता, आ गया तरफ पर आ गई दोनों चीजें। बोलो आई क्या नहीं आई? खंड वस्तु आ गई तरफ, और ध्याता यानी पर्याय। अब हमारी पर्याय तो है, हमारे पास में द्रव्य भी है। और हम निरंतर किसको ध्याते रहते हैं? ध्याते हैं ज्ञान का घी किसको बनाते रहते हैं 24 घंटा? बोलो।
अब अपने अपने ज्ञान से पूछ लो, अपनी अपनी पर्याय से पूछ लो कि भैया किसका ध्यान करते हो। जिस ज्ञान में परद्रव का परद्रव मुख हो रहा है वो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में जाएगा, और जिस पर्याय में अपना चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य होता है वो धर्म ध्यान में जाता है। हैं? अब देखिए आप आगे, तब उसे स्वानुभव का लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? हाँ ये भी लिखते हैं, जब वही खाते लिखते नहीं, लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ। कोई कोई जो दीवारों पे लिखते शुभ लाभ, पर दीवारों पे कहाँ तुम्हारा शुभ लाभ होगा भगवान? तुम अलग हो, दीवार अलग है, शरीर अलग है। लाभ यानी अतीन्द्रिय आनंद वाली वीतराग रूप पर्याय का प्राप्ति होना, उसको कहते हैं लाभ। अब सादा में नहीं बैठेंगे तो कैसे होगा शुभ लाभ? है, सादा में नहीं बैठेंगे तो सादा शुभ लाभ कैसे होगा? जान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते। जो चल रही है बाजार मार्केट में चल रहा है, बस ऐसे लिखते जा, मैंने लिख दिया शुभ लाभ शुभ लाभ लाभ लाभ, और अंदर हो रहे दुखी। तो काय को अशुभ ही अशुभ चल रहा हो तुम्हारी पर्याय में, निरंतर टेंशन टेंशन में रहते हो तो अशुभ का लाभ मिल रहा हो तुम्हें। शुभ का लाभ होता है यानी वीतराग रूप परिणति, अपनी आत्मा में प्रकट होना, उसको बोलते हैं शुभ लाभ। और वह शुभ लाभ अपने चेतन भगवान आत्मा के का आनंद लेने पे मिलता है। ये लिखा है ग्रंथ में, पढ़ लो। शुभ ही वो तो शुद्ध हो गया। है, शुद्ध लाभ हो गया वो तो। क्या हो गया? शुद्ध लाभ अपने स्वभाव में अपना अरे लाभ ही लाभ, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घाटों में प्रकट हो सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीती है। जैसे अज्ञानी जीवों की पर्याय में घर में कोई संपत्ति वगैरह पड़ी हो तो उसका उपयोग कहाँ जाता है? जिसे उसने धन समझ रखा है ना, जिसे कीमती चीज समझ रखी है ना, तो कहीं भी रहेगा तो भाई जो है बा का उपयोग वहीं लगेगा, कहाँ लगेगा वो? और भाई के सामने रहना चाहता है बिल्कुल तो कीड़ा बनने वाले हो, अगली पर्याय में सांप की होने वाली है। हाँ, समझ में आए भैया? और ज्ञानी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से कैसे बच जाता है? क्योंकि उसके ज्ञान में तो उसका भगवान आत्मा, वो जानता अपना भगवान आत्मा, मेरी मेरी मेरा जो है कीमती चीज तो मेरे अंदर पड़ी हुई है। पर हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं है। माँ जनवाणी माता पुकार पुकार के कहती है, ये दुनिया में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट चीज है तो तुम्हारी आत्मा है। तुमने कभी सर्वोत्कृष्ट देखा ही नहीं है, माना भी नहीं है, इसीलिए उपयोग इधर उधर घूमता रहता है 24 घंटा। हम्म। वो तो मैं अनंत शक्तियों का स्वामी, तो मानता किसको है? देख लो कहाँ चल रही गाड़ी, अपने आप से पूछ लो, अपने परिणामों से पूछ लीजिए कि मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं कि संसार मार्ग ही चालू है हमारा। है? तो आत्म दर्शन क्या करना? हम्म। आत्म दर्शन है अपने आत्मा का दर्शन, उपयोग सब तरफ से सिमटता हुआ। इसमें फोटो में भगवान के दर्शन कब होंगे? बोलो माधुरी तुम बताओ कब होंगे? जब अपन इतने बिते देखते रहेंगे इसमें हो जाए। करके बताओ जरा, अरे करके बताओ, मुझे करके बताओ। इस फोटो में भगवान का फोटो है, आप इस फोटो में इसके दर्शन करके बताइए। पारसमणि बताओ कब होंगे दर्शन? ये है मूर्ति, ये फोटो है मूर्ति, और तुम्हारा भगवान आत्मा अमूर्ति, और तुम्हें बाकी दर्शन करने हैं। जब तुम जई में दर्शन ना कर पा रहे हो, उपयोग को इधर उधर घुमाते फिरते रहते हो, तो तुम्हारे अमूर्ति भगवान आत्मा कैसे तुम्हें दर्शन हो जाएगा? कभी विचार नहीं कर दिया? अब देखो आगे की कहानी, क्या कहते हैं, उसे स्वानुभव का लाभ होता वही, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यानी जब उपयोग समस्त परद्रव प्रभाव
और पर्याय से भी हटता हुआ, समझ गया, अपने चेतन भगवान आत्मा जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वहां रह के कार्य करता है, तब वो आत्मा का दर्शन होता है, उसे आत्म दर्शन होता है। अरे उसे आत्म दर्शन नहीं कहते हैं, उसे भगवान का दर्शन कहते हैं। अरिहंत भगवान का दर्शन होता है, सिद्ध परमात्मा का दर्शन होता है। क्या अज्ञानी खूब खड़ा रहा भगवान के सामने, 24 घंटा खड़ा रहा तो भी भगवान के दर्शन ना होते हैं क्या? ऐसा लिखा हुआ है, परमात्म प्रकाश जी में लिखा हुआ है। ये अनादि काल से इसने दो काम नहीं किए, एक तो अपने आत्मा का दर्शन नहीं किया, और एक इसने अरिहंत परमात्मा के दर्शन नहीं किए। ज्ञानी कहते हैं जब आत्मा का दर्शन होता है तब अरिहंत परमात्मा का दर्शन होता है, तब अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। क्योंकि आत्म वस्तु सिद्ध भगवान जैसी है। पारसमणि का सिद्ध भगवान दर्शन करे, अरिहंत भगवान के तो करे होंगे, अभी तो करके अपन बैठेंगे। मूर्खों एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? उपयोग तो इधर उधर घूम रहा है। कैसे तुमने भगवान के दर्शन कर लिया? बता दो हमें, कैसे कर लिया आपने भगवान के दर्शन? मैं तो कायदे से गारंटी से कहता हूँ, जितने आप वेदी के सामने भगवान के दर्शन करने में तुम्हें आनंद नहीं आता है, उतना इसमें भी अगर तुम दिमाग लगाओगे अपना, उससे ज्यादा तुम्हें आनंद जा मिलेगा। करके देख लेना, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ। ऐसा क्यों माधुरी? नहीं यही मान पता, ऐसा क्यों? वह वेदी के पास में भगवान के दर्शन करने आए, वहां तुम्हें आनंद नहीं आओ, और जब फोटो में तुम्हें भगवान के दर्शन कर ले तो तुम्हें मन में से ऐसी प्रसन्नता आती है, ऐसा क्यों? प्रश्न जवाब लगा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तुमने मेहनत करी है। क्या कहा है? यहाँ पे तुमने मेहनत करी है, वहां तुम सहज में तुम्हें मिल गए तो तुम्हें कीमत ना आती है। समझ में आ गई? तो मेहनत करने वाले को तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज्ञानी ने यहाँ मेहनत करी है, अपने चेतन भगवान आत्मा की मेहनत करी है उसने, तो उसे आनंद ही आनंद झरता रहता है। तुम भी मेहनत करो भैया, मेहनत का फल सबको मिलता है त्यागी महाराज। ये तो सहज में मिल गया तो हम कीमत ही नहीं करते। मेहनत मेहनत में भी अंतर है ना। हाँ, क्या अंतर है? वो तो संसार की मेहनत है, बैर मुक्ता संसार की मेहनत है। पास पाने के लिए तो मंदिर में आना ही नहीं। अगर तुम ये सोच के आए हो तो भैया मंदिर में भगवान अरिहंत परमात्मा के मंदिर में ना आना, क्योंकि यहाँ तो जन्म मरण के अभाव की बातें चलती है। सच्ची मेहनत ही है, वही आत्मदर्शन है, वही सुख शांति है। क्या नहीं करके देख लो यार। अभी ना तुम्हारे पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए, ज्ञानी तो पुकार पुकार के कहती हैं, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने का। अभी बैठे बैठे मिल जाएगा आपको भगवान, अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। ज्ञानी करके बताते हैं। कहते हैं वही सुख शांति है, और वही, क्या आगे क्या लिखा है? आत्म समाधि है। बोलो समाधि की क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? त्यागी महाराज, आप तो त्यागी हो ना, तो आप समाधि की तैयारी कर रहे होगे ना भाई? है ना, तुम्हारी हैं चल रही तो है। 75 ईयर हो गए आपके शरीर के, तो समाधि की 76 की। तैयारी चल रही होगी ना। तो क्या है समाधि? ये है समाधि, वही आत्म समाधि है। यानी पर्याय का द्रव्य के सन्मुख होके कार्य करना, उसका नाम समाधि है भगवान। और ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला हर समय समाधि की तैयारी में रहता है, हम्म, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे लाखों वर्षों तक आए। ये क्या, इसको समाधि कहते हैं, आत्म दर्शन को समाधि कहते हैं।
अज्ञानी जीव समाधि किसे कहते हैं? पानी छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर को दुबला पतला कर दिया, सुखा दिया। मूर्ख। कसाय को सुखाता नहीं है और शरीर को सुखाने को समाधि मानता है? और समाधि नहीं जानते क्या? और सामायिक नहीं जानते। त्यागी महाराज, आप तो 3 बार सामायिक करते ही होगे ना? हम्म, अरे आप जब आप प्रतिमाधारी हो, त्यागी हो, तो 3 बार सामायिक तो आप करते ही होगे। ये बात क्या है, उसको निरंतर चर्चा रहती है। हाँ, ये उस लाइन पे मत जाना। हमने बहुत देखे त्यागी महाराज जी, आपको तो पता है, हमने देखा है। हम तो आश्रम में रहे ना, 8 साल आश्रम में रहे। त्यागी महाराज जी को तो सब पता है ना। बैठ गए बस भोजन पे, काय समय भोजन कर लिया और 12 बजे सामायिक पे बैठ गए। काय पे? एक सुबह करना भोजन, और एक दोपहर में करना, और एक शाम को करना। और सामायिक मालूम कैसी होती है पारसमणि? मालूम कैसी होती है सामायिक? बस खाना पीना खाए के भरपेट आराम से शांति से है, और बस काव ने पद्मासन लगाए लो, काव ने सुखासन लगाए लो, सबने अपने अपने आसन लगाए ले, और बस उंगलियां चलाती रहती है, नमो का मंत्र पढ़ती रहती है। हम काव ने माला पकड़ ली और ऐसे ऐसे झुकते चले जाते हैं, और उनका जो है सिर जो है पैर पे लगने लग जाता है। भूल हो गई सामायिक। त्यागी महाराज संसार गायका साथ में है तो। नियम सारा सब में दिया है। हाँ। समझ में आया? ये सामायिक है ये। और हमने उसे रूटीन बना लिया, तो 3 टाइम सामायिक करते हैं। तुमने सामायिक को बदनाम किया है। हम्म, सामायिक तो उसने भी की थी, सेठ ने। हम्म, अरे की थी कि नहीं की थी? उसका फल क्या मिला उसे? और करके मेला हो गया। मेढक बना तो वहां जाके अंदर में परिणाम कहीं जा रहे हैं, परमात्मा में बैठ गए हैं। ये सामायिक कहलाती है क्या? हाँ, अपनी पर्याय द्रव्य के सन्मुख होके कार्य करना, उसका नाम सामायिक है। आत्म जागृति का नाम सामायिक है। आत्म जागृति का नाम समाधि है। आत्म जागृति का नाम सम्य दर्शन है। समझ में आया भैया? अपने में समझ आना। समा जाओ अपने में। समाने वाली पर्याय है और आप हो ही समा जाओ। हम्म, और वही निश्चय रत्नात्रय की एकता क्या है? तो आप जो हजारों बार कहते हैं, ये सूरज की किरणें हैं, इनमें वो ताकत है कि वो जो है कागज को जला के राख कर देंगे। पर कब? जब वे सब एकाग्र होकर उस वस्तु पे काम करेंगी तब। और इधर उधर जाएंगे तो उनकी वो ताकत क्षीण हो चुकी है। समझ में आए? कौन सा कांच होता है वो? गिल्लोय कांच। त्यागी महाराज, हम्म, अपन आपने तो सब, आप भी तो साइंस वाले ही रहे हैं ना भाई। हम्म? और सब बिल्लोय कांच में से पास होती हैं, तो इधर का पीछे का कागज जला के राख कर देती है। ऐसे जो उपयोग सब तरफ से सिमटता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ सन्मुख होके काम करता है, तो उसे कहते हैं निश्चय रत्नात्रय की एकता। हम्म, समझ में आया भैया? उसमें वो ताकत है कि कर्मों को, राख को जला के राख कर देती है। ये लिखा है, सुन पढ़ो आप। वही निश्चय रत्नात्रय की एकता है। अब देखना, अब आपकी बात आ रही है, ध्यान से सुनना। इसीलिए मुमुक्षु जीव को, कौन कौन? पारसमणि, कौन हो आप? मुमुक्षु पक्के। ऐसा कहिए तो मुमुक्षु है। मुमुक्षु ये काम करते हैं, देखो अब मुमुक्षु है। समझ में आया? ये काम है कि इसीलिए मुमुक्षु जीव को निश्चित होकर क्या करना? सब अपने ज्ञान की पर्याय संशय विपर्य अनध्यवसाय निकाल दीजिए। जो माँ जनवाणी माता ने कहा है उसका ज्ञान श्रद्धान कीजिए, तब निश्चिंता आती है। अभी तो ज्ञान में चल रहा संशय विपर्य अनध्यवसाय, पता नहीं जेव सही है बेव सही है, जेव सही है बेव सही है। भाई तुम्हारी पर्याय पूरी होएगा समझ में? ज्ञान में तो द्वेष चल रहा है,
तो निश्चिंता कैसे आएगी? तुमने तो सभी को ठीक कर दिया उठा के। हैं? परमाणु मात्र की मेरा नहीं है, जब ये विश्वास आएगा मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ। तो कहते हैं आइए। मुमुक्षु जीव को निश्चिंत होगा क्या? अब ज्ञान में निश्चिंता तो है, अभी तो हमें पता ही नहीं है। वो रेवती रानी का अगर कहानी अगर अपन अपने सामने अपनी थोड़ा है, तो रेवती रानी की कितनी परीक्षाएं ली गई थी बोलो? बताइए, आपको तो पता है वर्तमान युग में। वो ना गई, कोई होगा बहरूपिया? 25 से तीर्थंकर का समूह शरण आया है, न वो ना गई। क्यों? है, बाकी सब भगे थे उधर, सब भगे थे। तो हमारी कहाँ निश्चिंता है? अरे कौन सा पाप होता है? अरे अपनों को क्या फर्क पड़ता है? चलो ना, गोए के नंबर के समय का बर्बाद करते हो। तुम्हारे ज्ञान में कोई निश्चिंता नहीं है। रेवती रानी बनना पड़ेगा, मुमुक्षु बनना पड़ेगा, पक्के बनना पड़ेगा, या कोई बचाने अचाने वाला नहीं है। वहां तो स्पष्ट लिखा है ग्रंथों के अंदर, पढ़ लेना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसका दर्शन पावड़ का उसका उदाहरण दिया है। लोभ से, भय से, काय से? है, लोभ से, भय से, लज्जा से। क्या है? अब आप जो है, जो मुनि नहीं है, उन्हें आप आहार देते हो। क्यों देते हो भाई? कि तुम्हारे ज्ञान का पता ही नहीं, ठिकाना ही नहीं, निश्चिंता ही नहीं है आप। तो हम क्या करें? कीड़े बनोगे, समय दर्शन नहीं होगा। रेत रानी बनना पड़ेगा, निश्चिंता लाना पड़ेगी। लोभ से, भय से, लज्जा से हार आदि देते हैं गंदे गलत लोगों को, उनको समय दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन हमने कह रहे आगम की बात है, समझ में आया भैया? आपको दृढ़ता होना पड़ेगा बिल्कुल। रेती रानी की तरह तो निश्चिंता शब्द यहाँ लगी है। केवल मुमुक्षु नाम लिखाने से मुमुक्षु दूर हो जाओगे? है? अब भरा है वहां में रायता, डिब्बे के अंदर लिख दी शक्कर। अरे भैया, क्या कह रहे हैं? तो शक्कर हो जाएगी क्या वो? रायता शक्कर हो जाएगा क्या? अंदर भरा है डिब्बे में रायता, और ऊपर से लगा दी शक्कर। ऐसे हम बाहर से मुमुक्षु हैं और करते काम उल्टे उल्टे। अब मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ भाई, टाइम हो गया ना आपका। मुमुक्षु जीव को निश्चित होकर परम रुचि से काजे। आगे क्या शब्द दिया है? परम रुचि शब्द दिया है। हमारी रुचि का पता ही नहीं है। पंडित दौलत राम जी सब ने भी रुचि शब्द का उपयोग किया है। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अगर आपका रुचि सही होगी तो आपका उपयोग उधर ही काम करेगा, ज्ञान का परिवर्तन उधर ही होगा। अब रुचि पड़ी है पर द्रव्यों में, रुचि पड़ी है शुभ भाव में, रुचि पड़ी है शुभ भाव में, तो उपयोग तो रुचि का गुलाम हुआ करता है। त्यागी महाराज, अशुभ शुभ में भटकता रहेगा। उपयोग रुचि का गुलाम होता है। जिधर आपकी रुचि होती है वहां वह उपयोग काम करता है। क्या भैया? ज्ञानी की रुचि अपने चेतन भगवान आत्मा में है, तो उसका उपयोग चेतन भगवान आत्मा में लगता है। अज्ञानी की रुचि शरीर शरीर से भिन्न चेतन चेतन पदार्थ में है, तो उसका उपयोग शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ में परिवर्तन करता है। तो परम रुचि शब्द का उपयोग किया। परम रुचि, रुचि तो है माधुरी, रुचि के बिना कोई नहीं रहता है। किसी को शरीर की रुचि है तो बार ही बार घूम रहा हुआ है। और आत्मा की रुचि वाले का उपयोग कहाँ आएगा? तो उपयोग, उपयोग तो गुलाम है ना किसका? रुचि का। तो रुचि बदलते नहीं है हम, और उपयोग बदलना चाहते हैं। तो कैसे हो जाएगा बोलो? हम आपसे कहें कि भाई साहब आत्मा का ध्यान करो यहाँ बैठ के, अब रुचि पड़ी है परद्रव में,
तो फिर नमोकार मंत्र याद आएगो। दूसरी चीजें बैठे बैठे वो याद करते रहेंगे और फिर कहेंगे भगवान ये कब इनकी सामाई खत्म होगी कब। बोलो ऊपर वाले में क्या पढ़ा था अपन ने? वो थकता नहीं है, आत्म रूप परिणमन करने में थकता नहीं है। थकान तो परद्रव्य को ज्ञान में बसाने से हुआ करती है। आत्मा जब ज्ञान का गेय बनता है तब थकान वकान सब दूर हो जाती है भगवान। ऐसा कोई आत्म वस्तु है ये। हम्म, कल आप थे ना त्यागी महाराज जी, परसों की बात है, चल गया विषय, इसलिए उस नारायण को याद करके बोला। मुमुक्षु जीव को निश्चिंत होकर परम रुचि से, परम रुचि तो अब ये तो आपको लाना पड़ेगी। ये कोई मैं बाजार में ना मिलती तो खरीद लिया होगा पैसा देके। समझ में आया भैया? परम रुचि से अपने आत्मा को सेवन करना चाहिए। घर में बढ़िया बढ़िया चीज बनी हो तो कैसे करते हो भैया? बोलो भैया। तब उसका स्वाद में मजा आता है कि नहीं आता है? और अपने भगवान आत्मा के प्रति तुम्हें प्रेम नहीं है, रुचि नहीं है, परिचय नहीं है, तो ये पड़ी कोने में भगवान आत्मा। क्या कहा? जिसे मुक्त करना था उसका तुम ज्ञान नहीं करते हो, जिसे आनंद जिसका लेना था बस पर तरफ की तरफ दृष्टि रखे रहते हो, और मनुष्य पर या पूरी करके कीड़े मकोड़े हो जाओगे। इसीलिए मुमुक्षु जीव को निश्चिंत होकर परम रुचि, निश्चिंत होकर परम रुचि से अपने अपने आत्मा, किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। अपने आत्मा क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। सेवन शब्द जो है आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारथी में दिया है, 17वें 18वें नंबर की गाथा में हम्म, है। त्यागी महाराज पता है ना? सेवा करना, क्या करना? सेवा करना। जिसे धन चाहिए उसे पहले राजा को पहचाने, है ये राजा है, उसका श्रद्धान करे, ज्ञान करे, और फिर उसकी सेवा करे। ऐसे ही हमें मुमुक्षु हैं जिन्हें अपने आत्मा का आनंद लेना है, तो सबसे पहले अपने आत्मा को पहचाने, उसका परिचय करे, और फिर उसका क्या करे? उसकी सेवा करे। क्या करे? जो आपको यहाँ ध्यान लगवाते वो उसकी सेवा है वो। हाँ ध्यान रखना। हाँ, कोई ऐसे वैसा नहीं है। हम्म? इस प्रकार से यह बड़ी सुंदर गाथा हमने 80वें नंबर की गाथा का आप लोगों ने 18 दिन तक इसका जो है सेवन किया। अब कल अपन जो है 81 नंबर की गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।